कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जो इस निराकार परमात्मा का ध्यान कर लेता है उसका मन निर्मल हो जाता है, वो फिर प्रभु की निगाह में आ जाता है। निराकार प्रभु परमात्मा ऐसे भक्तों का यश करता है और इनका ध्यान करता है सत्संगत। तो सत्संगत जी, ये प्रेम कोई मामूली सौदा नहीं है, अर्थात निर्मल प्रेम, निर्मल भावना से, निर्मल हृदय से जो प्रेम निकलता है, ऐसा प्रेम किसी और के जरिए से प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा प्रेम अपने अहंकार का त्याग करने से ही प्राप्त होता है। तो सत्संगत, प्रेम ना खेती उपजे, प्रेम ना हाट बकाए, राजा प्रजा जहीं रुचे, शीश दे ले जाए। अर्थात ये प्रेम कहीं खेतों में नहीं हुआ करता है और ना ये किसी धन दौलत से खरीदा जा सकता है, और किसी के ऊपर एहसान करके भी इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है सत्संगत। यानी इन सभी तानों से ये प्रेम मन में बसता ही नहीं है। ये प्रेम प्राप्त होता है तो केवल इस तरह से कि प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिण दे लो भी, शीश ना दे सके नाम प्रभु का ले। जो कि अपने शीश को दक्षिण में दे देता है, अपने अभिमान को, अहंकार को, अपनी अकल और अपने सियानेपन को समर्पित कर देता है, तो वास्तव में यह निरोल प्रेम उसके मन में बसता है। ये प्रेम वही होता है जहाँ पर सब कुछ समर्पित करके अपने आप को निछावर कर देने वाली भावना मन में होती है, और जो लोभी होता है, जो केवल अपने आप तक ही सीमित रहता है, लालच में फंसा हुआ रहता है, जो सब कुछ अपने लिए ही किया जा रहा है, जो कभी समर्पित हो ही नहीं सकता, और अगर समर्पित नहीं होगा, अर्पित नहीं होगा, तो उसका प्रेम भी बनावटी और दिखावटी होगा। जैसे एक प्रेमी प्रेम पात्र को ही अपने मन में सबसे ऊपर रखता है, तो इसी तरह प्रभु प्रेमी भक्त भी परमात्मा को ही अपने मन में सबसे ऊंचा स्थान देता है। लेकिन अगर ऐसी अवस्था इंसान की है कि जिसको श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए था वही सबसे नीचे आ जाए, तो फिर वहाँ प्रेम कहाँ होगा, वहाँ भक्ति कहाँ होगी। तो सत्संगत, हम हर चीज़ को सिस्टम से रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नीचे प्लेट रखते हैं और ऊपर मेज रख देते हैं, या उसके ऊपर कोई और चीज़ रख देते हैं। यानी जहाँ पर ऐसी उल्टी चाल होगी तो वहाँ पर दुख ही दुख होगा, वहाँ पर बेचैनी ही होगी, और इंसान जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा रहेगा। इसीलिए इंसान को कहा जा रहा है कि सबसे श्रेष्ठ स्थान जो देना है तो इस परमात्मा को देना है, इस नाम को देना है। और अगर इसकी बजाय तो ऐसी हल्की वस्तुओं को महत्व देता रहेगा, ऐसी नाशवान मामूली चीज़ों को महत्व देता रहेगा, और इस प्रभु को तू सबसे पीछे रखेगा, तो फिर कहाँ तू सुख पाएगा, कहाँ पर तू चैन पाएगा। प्रेमी भक्त कामनाओं से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जब तक ध्यान उस तरफ लगा रहता है तो ये भक्ति नहीं कर पाता। और अगर उसके मन में जाति पाति बैठी हुई है, ऊंच नीच की दीवारें बनी हुई है, तो तब तक भी ये भक्ति नहीं कर रहा है। ये भक्ति भाव से दूसरे हैं, क्योंकि भक्ति तभी पूर्ण हो सकती है जब मानव मानव बनता है, जब ये जान जाता है कि मैं कोई श्रेष्ठ नहीं हूँ और दूसरा कोई नहीं है, मेरी जाति ऊंची नहीं है, दूसरों की जाति नीची नहीं है। ये कौन सी जातियाँ हमने बना रखी है। अगर जातियों को हमने मानना ही होता
तो भगवान राम जी को भी उस वक्त के कर्मकांडी लोगों के कर्मकांड पर मोहर लगा देना चाहिए थी, और अब भूलने को ठुकराया गया था, उसकी हंसी मजाक उड़ाई गई थी, तो वह भी राम जी को मान लेना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उसी भिलनी को सम्मान दिया, उसे सत्कार दिया। तो ऐसी भक्ति के ऊपर कौन पूरा उतर सकता है? जाति वर्ण से ऊपर उठकर जो केवल मानव बनकर रहता है, जो यह मानव हृदय में बिठा लेता है कि मेरे तन में प्रभु ने कोई 10-20 तत्व नहीं लगाए हैं और दूसरों के शरीर में कोई कम तत्व नहीं लगाए हैं, सभी 5 तत्व के पुतले ही हैं। सभी को चलाने वाली ये चेतन सत्ता भी एक ही है। फिर इंसान कहाँ पर ऊंचा है और कहाँ पर नीचा है? अर्थात किसी को किसी घराने में जन्म ले लेने से ऊंचा नहीं मानना चाहिए। कबीर सोई कुल भली जाकुल हरि के दास, अर्थात जिसके हृदय में दास भावना है वही ऊंचे कुल वाला है, वही महान और पूजनीय है। पंडित भी वही महान है। जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। वास्तविकता में वही वेदों शास्त्रों का प्रेमी माना जाएगा। जो प्रेम भावना को अपने मन में बसा ले, और अगर जीवन में दया भावना नहीं है तो सत्संगत जी प्रेम की भावना नहीं है, तो इंसान तो फिर वास्तविक भक्ति नहीं कर सकता है। तू एक दिखावे की भक्ति कर रहा है, और अगर तू खुद को वास्तविक भक्त कहलाना चाहता है, अगर तू भक्तों की श्रेणी में आना चाहता है, तो ये प्रेम वाली भावना, समदृष्टि वाली भावना, विशालता वाली भावना तुझे अपने जीवन में अपनानी होगी। और ये तभी संभव हो सकता है जब सत्संगत जी महापुरुषों से मिलन होता है, जब संतों से प्रेम होता है। ये अवस्था तभी बनती है जब महापुरुषों का साथ मिलता है। और कबीर साहब तो यहाँ तक कह गए कि संत के संग से तो मैं राम बन गया, मेरी हरि वाली अवस्था हो गई। तो सत्संगत जी कहते हैं कि ऐसा कोई दास हो जो हरि जैसा हो, क्योंकि ऐसा दास तो हरि जैसा ही हो जाता है। और ये कब होता है? जब सत्संगत जी संगति प्राप्त होती है। जैसे चंदन के पेड़ के साथ जो वनस्पति उगती है, तो उसमें भी चंदन जैसी महक आ जाती है। पारस के साथ लोहा छूता है तो उसे भी सोना बना देता है। तो इसी तरह से जो संत की संगति करता है, तो सत्संगत जी संगति करता है, तो वह भी संत बन जाता है, प्रेमी भक्ति बन जाता है। तो सत्संगत जी प्रेम से सभी समस्या हल हो जाती है। जैसे एक राजा ने एक बार ऐसे लोग खाने पर आमंत्रित किए जिनमें आपसे प्रेम नहीं था, और उनके हाथों में कपचे बांध दी गई, जिससे उनकी कोहनियाँ मुड़ ना सके, और उनको आमने सामने लाइनों में बिठा दिया गया, और बीचों में खीर, हलवा, पूड़ी आदि रखकर कहा कि अब अपना खाना शुरू कीजिए। तो बड़े परेशान होना शुरू हो गए, पसीने पसीने हो गए कि अब किया जाए तो क्या किया जाए, क्योंकि थाली तो हमारे सामने है, उसमें हमारा हाथ चला जाएगा, लेकिन ये हाथ मुड़ेगा नहीं, तो हमारे मुंह में खाना कैसे जाएगा। तो बहुत परेशान होकर एक दूसरे को कोसने लगे, और उन्होंने एक दूसरे को कोसते कोसते आपस में भला बुरा कहते हुए अपना सारा समय व्यतीत कर दिया।
और दूसरी तरफ भक्त भी वही शर्त लागू की गई। भक्तों के हाथ भी उसी तरह से बंधे हुए थे साथ संगत, लेकिन भक्तों का ऐसा जीवन बन चुका था, वो नियंत्रण ऐसा ही करते थे कि जब भी उन्हें खाना खाना होता था तो पहले दूसरे को खिलाया करते थे। तब थाली में तो हाथ जाता है लेकिन अपने मुंह तक नहीं पहुंचता, तो ना सही पर जो सामने बैठा है उसके मुंह तक तो पहुंच ही सकता है। तो वह इसी तरह से एक दूसरे के मुख में खाना डालते रहे, लेकिन साथ संगत उन्होंने खाना खत्म कर दिया और भोजन का आनंद भी ले लिया। तो कहने का भाव है कि जहाँ आपसी प्रेम है तो वहाँ सुख ही सुख है। इसी प्रकार से भक्त भी अपने प्रभु परमात्मा से प्रेम करता है, और जो भक्त होते हैं तो इस प्रभु की उपासना कभी भी इसीलिए नहीं करते कि हम तन मन धन लगाएंगे तो ये मालिक हमें सभी वस्तुएं प्रदान करेगा। संतों ने कभी भी इस भावना को, इस निराकार की भक्ति नहीं की है साथ संगत जी। संत इसकी भक्ति सदा निष्काम भाव से करते हैं। गुरु सिकन नहीं इच्छा, फल दे कर्म सदा निष्काम। करे एक गुरु सिख को, कभी भी फल की इच्छा नहीं होती है। बस ये अपना कर्म ही करता जाता है, क्योंकि अगर फल को सामने रखकर कर्म किए जाते हैं, अगर फल को ही हर पल आँखों के सामने रखा जाता है साथ संगत, तो फिर वो ध्यान वास्तव में भक्ति के बजाय उस वस्तु पर टिका होता है। जैसे माँ बच्चे की देखभाल करते हुए खुद गीले स्थान पे सो जाती है, लेकिन उसको सूखे स्थान पे सुलाती है और रात भर उसे जगाना पड़ता है। कई प्रकार के अपने ऊपर कष्ट भी लेने पड़ते हैं, लेकिन उसका रोम रोम निष्काम प्रेम में लगा रहता है साथ संगत। तो ऐसा ही निष्काम प्रेम भक्त का अपने प्रभु के लिए होता है। तो साथ संगत जी, दासी बस इतना ही कहना चाहती है कि प्रेम का आधार सदैव विश्वास पर हुआ करता है, और भक्त तभी साथ संगत जी इस प्रभु से अपना विश्वास दूर नहीं करता है। और जिस भक्त ने इसके प्रति अपना प्रेम बना लिया है, तो वह इस प्रेम को अपने अंतिम सांसों तक निभाता है। तो साथ संगत जी, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अर्थात जो धागा टूट जाता है तो उसे गांठ लगाकर हम दोबारा बांध देते हैं, लेकिन देखने वाले को वो गांठ कुछ चुभती है, कुछ अखरती है साथ संगत। वो नज़रों के सामने गांठ आ जाती है। कहने का भाव कि भक्तों का प्रेम कोई गांठ वाला प्रेम नहीं हुआ करता, बल्कि भक्तों का प्रेम तो पवित्र और अटूट होता है साथ संगत जी, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ना कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, पंचतंत्र में कथा आती है कुत्ते की, जो कई दिनों से भूखा था, खाना खोजता फिरता था साथ संगत। चलते चलते वो एक नदी के पास गया। तट पर एक वृक्ष था। वृक्ष पर पत्ते नहीं थे साथ संगत, केवल शाखाएं थीं। उनमें से एक शाखाएं पर एक रोटी लटक रहा था। वृक्ष का कोई रोटी का प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा था साथ संगत। कुत्ते ने पानी की ओर देखा तो साथ संगत समझा सामने रोटी है, तो उसने पानी में छलांग लगा दी। पानी हिला तो रोटी आगे जाती हुई प्रतीत हुई। वो आगे बढ़ा तो रोटी और आगे बढ़ती
मालूम हुई। इस प्रकार से साथ संगत वो कुत्ता बार बार आगे बढ़ता और बार बार रोटी आगे बढ़ जाती। अंत में वो मझधार में पहुंचा, डूबा और समा हो गया। तो साथ संगत जी इस बोध कथा को उद्धृत करते हुए एक महात्मा उपदेश दे रहे थे कि अरे मनुष्य, तू भी भूखा फिरता है, जन्म जन्म से फिर आनंद की प्राप्ति की अभिलाषा तेरे चित्त में है, उसे तू खोजता फिरता है। तूने सोचा जिसके पास धन है वो आनंदित है, और सत्संग जी मार दी धन के पानी में छलांग, किंतु आनंद तो मिलना नहीं। आनंद की रोटी आगे हो गई। तूने सोचा कि मैं आनंद है, पकी पकाई रोटी मिल जाती है, तो सत्संगत लगा दी छलांग विवाह के जाल में, किंतु आनंद तो मिलता नहीं। आनंद की रोटी और आगे हो गई। तूने सोचा कि आनंद है, संतान में तूने छलांग लगा दी, तो प्यार के पानी में पानी हिल गया और पानी की रोटी और आगे हो गई। साथ संगत इस प्रकार कहीं पर भी आनंद तेरे हाथ नहीं लगा। ना मान सम्मान मिला, ना शासन मिली, ना मकान मिला, ना ही संपत्ति। यदि छलांग लगाना चाहते हो तो लगाओ, किंतु आनंद की रोटी हाथ लगेगी नहीं। कुत्ते में यदि होती तो वह पानी में छलांग लगाने के स्थान पर निहारता, ऊपर की ओर वृक्ष पर चढ़ने का प्रयत्न करता तो रोटी मिल जाती। आनंद की ये रोटी नीचे नहीं, वृक्ष के ऊपर है। साथ संगत आनंद की इच्छा हो तो ऊपर चढ़, नीचे मत गिरो। इस ऊपर उठने को ही चाहा, हम निर्वाण कहे या मोक्ष मुक्ति कहें, या भगवान प्राप्ति आत्म सत्कार कहें, या भागवत दर्शन, मानव जीवन का चरम लक्ष्य यही है और यही है मनुष्य जीवन की प्राप्ति। तो सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सत्संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।